Hello everyone, welcome back to Academy of Biology and it's me Sachin Antin and today we are going to continue with the chapter evolution और जो इसका लास्ट वाला पार्ट रहता है जो कि अपना ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट है उसके साथ हम आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को आज। ह्यूमन इवोल्यूशन तो सिर्फ ये टॉपिक अपना इस चैप्टर में रहता है, इसको आज करके हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपने प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स को भी हमने स्पेसिफिकली कैटेगरीज में अलग से डिवाइड किया हुआ थोड़ा सा, वो देखते हैं किस तरह से। प्राइमेट्स में भी एक तो थे आपके प्रोसिमियंस एंड द सेकंड वन इज सिमियंस। तो देखो जो आपके प्रोसिमियंस थे, प्रो यानी कि बिफोर, प्रो इज फॉर बिफोर एंड सिमियंस इज फॉर मंकीज। मतलब जो आपके मंकीज से पहले वाले थे जो, उनको हमने बोला प्रोसिमियंस, देन सिमियंस इज फॉर मंकीज। तो प्रोसिमियंस आपके हैं जो मंकीज से पहले वाले थे और सिमियंस आपके हैं मंकीज। तो जो आपके प्रोसिमियंस है इसमें आपके आते हैं जो आपके रैट्स और स्क्विरल्स वगैरह थे वो आपके प्रोसिमियंस में आते हैं, रैट्स या फिर स्क्विरल्स। इसमें भी आपके स्पेसिफिकली आ जाएंगे फिर लेम्यूर, लोरिस एंड टार्सियस। इसमें आपके एक खास बात है, जो आपका लोरिस था दिस वाज विदाउट टेल, ये आपका बिना टेल का था। तो जो आपके लेम्यूर, लोरिस या फिर जो टार्सियस थे ये आपके रैट्स या स्क्विरल टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि जो मंकीज से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने प्रोसिमियंस बोला है। फिर उसके बाद आपके आते हैं सिमियंस। सिमियंस में आपके आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, फिर आपके आते हैं एप्स और लास्ट में आपके आते हैं ह्यूमंस। तो ये आपके सिमियंस थे। तो देखो जो आपके लेम्यूर, लोरिस एंड टार्सियस और जो आपके न्यू वर्ल्ड मंकी है, इन सब में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी फीमेल्स में, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एब्सेंट थी, वाज एब्सेंट। फिर जो आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एप्स और जो ह्यूमंस थे, इनमें जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो प्रेजेंट थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट। तो देखो यार यहाँ पे आप एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे क्या चक्कर है। तो मैं आपको बता देता हूं। न्यू वर्ल्ड मंकीज उन मंकीज को बोला था जो आपके मंकीज प्रेजेंट थे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज प्रेजेंट थे आपके डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में। और जो आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकीज थे, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज थे आपके डेवलप्ड कंट्रीज वाले, डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये आपका ये न्यू वर्ल्ड का और ओल्ड वर्ल्ड का यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर आता है। तो ये प्राइमेट्स का एक बेसिक्स आपका रफ आइडिया होना चाहिए था। और जो आपके न्यू वर्ल्ड मंकीज थे, आपके जो न्यू वर्ल्ड मंकीज थे इनमें जो थंब था, थंब वाज पैरेलल टू फिंगर्स। आपको जो थंब था वो फिंगर्स के पैरेलल प्रेजेंट था और इनमें 3 इनके प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते थे, 3 प्रीमोलर्स। ये दो चीजें हैं जो आपको न्यू वर्ल्ड मंकीज के बारे में पता होनी चाहिए।
इसके बाद अब हम शुरू करने वाले ह्यूमन एवोल्यूशन को। उससे पहले एक बार देख लेते हैं जो आपके एप्स वगैरह होते हैं। एप्स में आपके आते हैं गिब्बन्स, ओरंगटुआन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ये आपके एप्स के अंदर आते हैं। एप्स के बाद ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ था। तो शुरू करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन को। तो सबसे पहले आपका आता है ओलिगोपिथेकस। देखो ये आपका ओलिगोपिथेकस है। इसकी जो खास बात थी वो थी इसमें हैव ट्रेड्स ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एप्स। ह्यूमंस और एप्स दोनों के इसमें ट्रेड्स मौजूद थे, या फिर सिंपली हम इसको बोल सकते हैं ओलिगोपिथेकस वाज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स। उससे पहले का जो एवोल्यूशन हुआ था वो था आपका न्यू वर्ल्ड मंकीज का। न्यू वर्ल्ड मंकीज। फिर ओलिगोपिथेकस के बाद आता है आपका ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस। तो जो आपका ड्रायोपिथेकस था, it was present 15 million years ago and it was more ape-like। ये आपका 15 मिलियन ईयर्स एगो पहले प्रेजेंट था, और इसकी खास बात क्या थी? इट वॉज मोर एप लाइक। ये एप्स के जैसा ज्यादा था लाइक। और ड्रायोपिथेकस से पहले उसी की जो एक हम सिस्टर ब्रांच जिसको बोल सकते हैं वो थे आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो फिर जो आपका ड्रायोपिथेकस था उसके बाद आपका आता है रामापिथेकस। रामापिथेकस। जो आपका रामापिथेकस था इट वाज मोर ह्यूमन लाइक। ये इसके जो कैरेक्टर्स थे, इसकी जो स्पेसिफिक चीजें थी वो इंसानों से ज्यादा मिलती थी रेदर देन दैट ऑफ एप्स। तो जो आपका ड्रायोपिथेकस था ये आपका 15 मिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट था। आपका जो रामापिथेकस था इट वाज प्रेजेंट 14 मिलियन ईयर्स एगो। और जो आपका ड्रायोपिथेकस था इसी से आपके एप्स का भी जो था एवोल्यूशन हुआ। तो एप्स में आपके वही गिब्बन, ओरंगटुआन, गोरिल्ला, चिंपैंजीज वगैरह आते हैं। गिब्बन, ओरंगटुआन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। तो इसको हम देख सकते हैं कि ड्रायोपिथेकस में एवोल्यूशन होके हमें मिला रामापिथेकस दैट वाज मोर ह्यूमन लाइक। मोर ह्यूमन लाइक, ये इंसानों की तरह ज्यादा था। और वही ड्रायोपिथेकस से आपका हमें मिलते हैं एप्स जो आपके गिब्बन, ओरंगटुआन, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह हैं। और फिर रामापिथेकस के बाद हमें मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो देखो जो ये रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिलता है, इससे पहले हमें नियर अबाउट 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो ये जितना भी अपना इवोल्यूशन हुआ वो सारा 2 जगहों पर हुआ, इथोपिया एंड तंजानिया। ये 2 जगह आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। इन 2 जगहों का नाम दिया तो इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए, इथोपिया एंड तंजानिया। तो फिर रामापिथेकस के बाद हमें मिलता है 3-4
3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो तक इथोपिया और तंजानिया में एवोल्यूशन होता रहा ह्यूमंस का। फिर उसके बाद हमें मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भी अलग अलग कई मतलब ह्यूमंस के टाइप्स थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस और भी उसके अलावा कई थे। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था इट वाज प्रेजेंट नियर अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ये आपका 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले प्रेजेंट था। और जो आपका जितना भी ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ इथोपिया और तंजानिया में, ये जगह आपकी प्रेजेंट थी ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में। ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स, ये आपके ईस्ट अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स थे वहां पे इथोपिया और तंजानिया में आपका सारा का सारा ह्यूमन एवोल्यूशन होता है। और फिर यहाँ पे जो एक खास चीज आती है वो ये है, जो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इसमें आपकी डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्व हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्व। फिर जो आपके ईस्ट अफ्रीका में ही एक साइंटिस्ट को एक बेबी की शक्ल मिली थी जो कि आपकी चिंपैंजीज जैसी लग रही थी, बट बाद में उसको स्टडी करने के बाद उसका इवैल्यूएशन करने के बाद पता चला कि वो एक ह्यूमन बेबी की शक्ल है और वो एक ट्वांग नाम की जगह पे मिली थी। तो उस बेबी की जो शक्ल मिली थी उसको हमने नाम दे दिया ट्वांग बेबी। ट्वांग बेबी, तो जो आपका ट्वांग बेबी था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाला जो आपका ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में मिला था। और जो आपका लूसी जिसको माना जाता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन फीमेल थी, जो सबसे पहली महिला जो इंसान मानी गई थी वो लूसी मानी गई थी, उसका भी जो स्केलेटन के रिमेनेंट्स मिले थे वो हमें ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में वहीं पे मिले थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस टाइप के वो आपके जो स्केलेटन के पार्ट्स थे वो थे। तो उन्हीं पार्ट्स को मिला के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसके एक बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह से दिखती थी लूसी, वो एक उसके एक पिक्चर फॉर्म करी गई। तो ये सब आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आपका एवोल्यूशन हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमें मिलता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस थे, यहाँ पे आते आते इवोल्यूशन होते होते जो ये थे ये चलने लग गए थे, हम कह सकते हैं इनको चलने लग गए, या फिर इनको एक नाम और दिया जाता है नट क्रैकर। नट क्रैकर। और जो सबसे पहले टूल्स का यूज था वो भी आपका होमो हैबिलिस ने किया था, टूल्स, टूल मेकर। तो जो आपके होमो हैबिलिस थे यहाँ पे एवोल्यूशन होते होते जो आपका ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे आपके जो होमो हैबिलिस थे वो मूवमेंट शो करने लगे थे, अच्छे से वो चलने लग गए थे और उन्होंने ही सबसे पहले टूल्स का यूज करना शुरू किया था, इसलिए उनको नट क्रैकर के नाम से भी जाना जाता है। फिर होमो हैबिलिस के बाद हमारे जो एवोल्यूशन होने के बाद हमारे आए थे वो थे होमो इरेक्टस, जिसमें आपके आते हैं जावा मैन, पैकिंग मैन और आपका आता थर्ड हिडलबर्ग। तो होमो हैबिलिस में एवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद हमारे आए होमो इरेक्टस। जो आपके होमो इरेक्टस थे इनका एक खास फीचर ये है कि ये कैनाबेलिक थे, कैनाबेलिक ये थे यानी कि इंसानों को भी ये खाते थे। तो फिर इसी में होमो इरेक्टस में आपके आते हैं, एक तो इसका वेरिएंट था जावा मैन, एक पैकिंग मैन था एंड थर्ड था वो आपका था हिडलबर्ग। खास चीज इनकी क्या है, ये कैनाबेलिक थे। तो जो आपके जावा मैन और जो आपके पैकिंग मैन थे ये आपके केव्स में रहते थे और उन्होंने फायर का यूज करना शुरू किया था, ये बहुत ही खास बात है यहाँ पे। फिर हिडलबर्ग से हमें मिले यहाँ पे निएंडरथैलेंसिस। निएंडरथैलेंसिस, जो निएंडरथल मैन थे वो हिडलबर्ग के बाद हमें मिलते हैं निएंडरथैलेंसिस, जिनको हम नाम बोलते हैं होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, या फिर इनको बोला जाता है निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन, तो जो आपके निएंडरथल मैन थे इनकी जो खास चीजें थी एक तो वो थी इन्होंने एक तो
छुपना, मतलब इनमें इतनी समझ डेवलप हो गई थी, इन्होंने छुपना शुरू कर दिया था। दूसरी चीज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रोकाज स्पीच एरिया, ब्रोकाज स्पीच एरिया का इनमें डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तीसरी चीज, जो सेरिमोनियल ब्यूरियल था वो इन्होंने शुरू कर दिया था। सेरिमोनियल ब्यूरियल, यानी कि जब कोई नियंदरथल मैन मर जाता था तो उनको मतलब संस्कारों के साथ अच्छी तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना, उस तरह की जो एक्टिविटीज थी वो नियंदरथल मैन ने शुरू कर दी थी। फिर दूसरी बात खास यहाँ पे ये आती है कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड फॉसिल था वो आपका नियंदरथल मैन का ही था। फर्स्ट डिस्कवर्ड फॉसिल was of नियंडरथल मैन। तो जब सबसे पहले फॉसिल डिस्कवर जो मतलब मिला था वो आपका नियंडरथल मैन का ही था। फिर इसके बाद हमें मिलते हैं हिडलबर्ग में होमो इरेक्टस से आपकी ब्रांचिंग दिखाई जाएगी। होमो इरेक्टस के बाद हमें मिलते हैं क्रो-मैग्नन होमो सेपियंस फॉसिल्स, क्रो-मैग्नन होमो सेपियंस फॉसिल्स। जो आपके क्रो-मैग्नन होमो सेपियंस के फॉसिल्स थे वो हमें मिले थे। इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने केव पेंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री ये आपकी चीजें शुरू कर दी थी। दूसरी चीज, जो आपके क्रो-मैग्नन होमो सेपियन के फॉसिल्स थे वो नियर अबाउट 1.8 मीटर टॉल थे, और जो आपके होमो हैबिलिस थे दीज वर नियर अबाउट 1.6 मीटर टॉल, ये आपके 1.6 मीटर आपके टॉल थे। तो अगर क्रो-मैग्नन मैन के बाद बात करी जाए, जो ह्यूमन का एवोल्यूशन था वो सिर्फ कल्चरल वे में हुआ, यानी कि क्रो-मैग्नन मैन के बाद हमें मिल जाता है मॉडर्न मैन, यानी कि क्रो-मैग्नन के बाद जो एवोल्यूशन हुआ वो सिर्फ कल्चरल एक्सपेक्ट में हुआ, कल्चरल एवोल्यूशन ओनली, यानी कि जो हमारा जो कल्चर डेवलप हुआ अलग अलग जगहों पे, सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में हमारा एवोल्यूशन हुआ और हमें मिल जाता मॉडर्न मैन, जो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट है। इसके बाद कुछ खास एवोल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ कल्चरल एवोल्यूशन हुआ। तो ये था हमारा एक जनरल सा लेआउट था ह्यूमन एवोल्यूशन का, कि कैसे कैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ। और मॉडर्न मैन को फिर नाम दिया गया होमो सेपियंस, जहां पे सेपियंस का मतलब होता है वाइज। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन एवोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले था ओलिगोपिथेकस। जो आपका ओलिगोपिथेकस था वो ह्यूमंस और एप्स दोनों से मिलता जुलता एक ऑर्गेनिज्म था। ओलिगोपिथेकस के साथ ही उससे पहले जो एवोल्यूशन हो रहा था वो था न्यू वर्ल्ड मंकीज का। ओलिगोपिथेकस के बाद हमें मिलता है ड्रायोपिथेकस। जो आपका ड्रायोपिथेकस था ओलिगोपिथेकस के बाद हमें मिला था, ये आपका एप्स के कैरेक्टर लाइक ज्यादा था, इट वाज मोर एप्स लाइक, तो एप्स लाइक था। ड्रायोपिथेकस के बाद हमें मिला रामापिथेकस, जिसको कई बुक्स में नाम दिया जाता है शिवापिथेकस आल्सो। तो जो रामापिथेकस था इट वाज मोर ह्यूमन लाइक, और उसी के साथ साथ रामापिथेकस के साथ साथ ड्रायोपिथेकस से हमें मिलते हैं एप्स, जिसमें आपके गिब्बन, ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजीज वगैरह आते हैं। तो जो आपका ड्रायोपिथेकस था इट वाज प्रेजेंट नियर अबाउट 15 मिलियन इयर्स एगो एंड द रामापिथेकस वाज प्रेजेंट 14 मिलियन इयर्स एगो। फिर रामापिथेकस के बाद जितना भी आपका एवोल्यूशन हुआ ईस्ट अफ्रीका में, वो आपका इन दो जगहों पे हुआ, इथियोपिया और तंजानिया, एंड द एवोल्यूशन टेक प्लेस नियर अबाउट 3 to 4 मिलियन इयर्स एगो। फिर नियर अबाउट 2 मिलियन इयर्स एगो पहले आपका प्रेजेंट था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जो आपका ये ऑर्गेनिज्म था, इसके बहुत सारे वेरिएंट प्रेजेंट थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस।
तो इसी तरह से इसके कई सारे वेरिएंट प्रेजेंट थे। ये आपका 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक प्रेजेंट था। फिर जो एवोल्यूशन हुआ वो आपका ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में हुआ, और यहाँ पे आते आते आपकी डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्व हो चुकी थी। इससे पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, वो झुक कर चलते थे, मतलब चलते थे तो उनकी जो कमर थी वो इस तरह से मुड़ी हुई होती थी, लंबर कर्व की उनमें डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो यहीं पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम पे ही हमें जो 2 स्केलेटन मिले थे, एक तो बेबी का शकल मिला था। वो बेबी का शकल जब उसको एक साइंटिस्ट को मिलने के बाद उसने अच्छी तरह से स्टडी किया, उसको पता चला कि एक बेबी का शकल है, और वो एक टुआंग नाम की जगह पे मिला था, टुआंग, तो उसको नाम दे दिया गया टुआंग बेबी। फिर दूसरा वहां पे जो एक फीमेल का स्केलेटन मिला था, स्केलेटन तो पूरा तो हम नहीं कहेंगे, स्केलेटन के कुछ रिमेनेंट पार्ट मिले थे जो उस टाइम पे वहां मौजूद थे। उन पार्ट्स को जोड़ के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की गई 3D टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसको नाम दिया लूसी। एंड ये माना जाता है कि लूसी आपकी जो फर्स्ट फीमेल थी, जो सबसे पहले आपकी जो ह्यूमन फीमेल थी, वो लूसी को माना गया। तो यहां तक इतना हुआ। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमारे आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के आते आते क्या थे, जो हमारा लोकोमोशन था, जो लोकोमोशन अच्छी तरह से होने लगा था, और होमो हैबिलिस ने ही सबसे पहले टूल्स का यूज किया था, इसलिए इनको नाम दिया जाता है नट क्रैकर, और इनकी जो हाइट थी इट वाज नियर अबाउट 6 मीटर टॉल। फिर उसके बाद हमें मिलते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की सबसे खास चीज ये थी कि ये कैनाबैलिक थी, ये खुद के भी मतलब खुद के ह्यूमंस को भी कंज्यूम करते थे। तो होमो इरेक्टस में हमें मिले थे जावा मैन, जो कि आपका चाइना में मिला था, दूसरा था पैकिंग मैन। तो जो आपका जावा मैन और जो आपका पैकिंग मैन था, इन्होंने फायर का यूज करना शुरू किया था। दे स्टार्ट टू यूज फायर एंड द जावा मैन वाज फाउंड इन चाइना। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस में हमारे पास मौजूद था थर्ड जो वेरिएंट था, वो था हिडलबर्ग। हिडलबर्ग के बाद हमें मिलता है निएंडरथैलेंसिस या फिर निएंडरथल मैन। जो आपका निएंडरथल मैन था उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, एक तो ब्रोकाज स्पीच एरिया था, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। दूसरा, उसमें ब्रेन की डेवलपमेंट होते होते उसने खुद को हाइड करना शुरू कर दिया था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कल्चरल एक्सपेक्ट में हम देख सकते हुए है सेरेमोनियल ब्यूरियल, यानी कि जब निएंडरथल मैन कोई मर जाता था तो उसको दफनाना, इस तरह के जो काम होते थे वो अच्छे से इन्होंने उन क्रियाओं को करना शुरू कर दिया था, सेरेमोनियल ब्यूरियल वी कैन से। और जो सबसे पहले हमें जो फॉसिल मिला था वो आपका निएंडरथल मैन का ही था। फिर होमो इरेक्टस के बाद हमें मिलता है क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन होमो सेपियन का फॉसिल हमें मिला था, जिसने केव पेंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह की एक्टिविटीज को करना शुरू कर दिया था। अगर इसकी स्केलेटन की बात करें जाए, स्केलेटन की हाइट की, इट वाज नियर अबाउट 1.8 मीटर लॉन्ग। फिर क्रो-मैग्नन मैन के बाद हमें मिलता है मॉडर्न मैन। तो अगर हम बात करें क्रो-मैग्नन मैन से मॉडर्न मैन के बीच में कुछ खास तरह का इवोल्यूशन नहीं हुआ। इवोल्यूशन हुआ इन द ओनली टर्म्स ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन, कि जो कल्चरल जो एक्टिविटीज होती उनकी टर्म्स में सिर्फ एवोल्यूशन हुआ और किसी तरह का एवोल्यूशन नहीं हुआ। फिर जो हमारा मॉडर्न मैन है, इसको हम बोलते हैं होमो सेपियन सेपियन। सेपियंस का मतलब होता है वाइज। तो ये अपना एक ब्रीफ सा लेआउट था ह्यूमन एवोल्यूशन का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। दूसरी चीज इस चैप्टर में जो आपको एक करनी वो ये है, जो आपके ह्यूमन एवोल्यूशन होते होते लास्ट में एनसीईआरटी के पेज पे कुछ इनमें से कुछ की जो क्रेनियल कैपेसिटीज वगैरह हैं या कुछ स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से नोट डाउन करके याद करने, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें से पूछा जाता है। दूसरी चीज, जितना भी एवोल्यूशन ये सारा का सारा हुआ वो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में हुआ। वो भी स्पेसिफिकली 2 जगहों का नाम आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो है इथियोपिया एंड तंजानिया। सो गाइज, आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको करने में सक्षम होंगे, इजीली सारी चीजों को ग्रिप कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।